ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की ओर से राजयोग मेडिटेशन सत्र के इस चरण में आपका स्वागत है। राजयोग मेडिटेशन सत्र में हमने पिछले चैप्टर्स में जाना कि हमारी वास्तविक पहचान क्या है, अर्थात आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया। वो कौन से 3 लोक हैं जहां पर हम आत्माएं रहती हैं, कर्म करती हैं। हमने परमात्मा के बारे में जाना कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, उनके कर्म क्या हैं, उनका प्रयोजन क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, उनकी उपस्थिति का महत्व क्या है। फिर हमने राजयोग की विधि समझी कि राजयोग कैसे, कौन से चरण हैं जिन चरणों से होकर हम अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हमने परमपिता परमात्मा को त्रिमूर्ति के रूप में जाना। हमने शिव और शंकर के भेद को भी समझा। उसके उपरांत हमने समय चक्र को समझा कि ये जो कल्प का समय चक्र है ये कैसे चलता है। इसके बाद आज हम एक नया चैप्टर ले रहे हैं उसी श्रृंखला में, जो कि पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत पर आधारित है कि पुनर्जन्म क्या होता है या नहीं होता है, और कर्म क्या है, कर्म का महत्व क्या है, कर्मों पर ध्यान देना क्यों आवश्यक है, हमें कर्म किस तरह से करने चाहिए, सुख और दुख के पीछे का कारण क्या है, ये हम जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। परमात्मा की याद में इस ज्ञान को स्वयं में धारण करते हैं, महसूस करते हैं और अपनी परिपक्व होती हुई बुद्धि के आधार पर इसको परखते हैं। तो पुनर्जन्म होता क्यों है, उसके पीछे के 3 कारण हैं। पहला, शाश्वतता, इटर्निटी, है ना। आत्मा शाश्वत है, शरीर मरता है, अर्थात जीवात्मा, आत्मा जब शरीर में होती है तो वो जीवात्मा कहलाती है। तो जीवात्मा की यात्रा बचपन से शुरू हुई और वृद्धावस्था के अंतिम पड़ाव में आकर के खत्म हुई, परंतु वो शाश्वत है, इसलिए वो अगला जन्म लेगी, फिर अगला जन्म लेगी। तो ये शाश्वतता है। दूसरा कारण है कर्म की अकाउंटेबिलिटी, कार्मिक खाता। यानी कि ये मानिए कि हमने इस जन्म में बहुत आत्माओं के संपर्क में आकर के कर्म किए, हमसे कुछ सुकर्म हुए, कुछ दुकर्म भी हुए, कुछ विकर्म भी हुए। तो कुछ आत्माओं को हमसे सुख प्राप्त हुआ और कुछ आत्माओं को हमसे दुख भी प्राप्त हुआ। तो जिनको हमसे बहुत सुख प्राप्त हुआ या जिनको हमसे बहुत दुख प्राप्त हुआ, तो उनसे हमारा कार्मिक खाता बना, सकारात्मक और नकारात्मक। तो अगले जन्म में या अगले से जब भी जिस भी मोड़ पर वो आत्माएं शरीर रख करके जीवात्मा के रूप में हमारे संपर्क में आएंगी, तो उनसे कार्मिक खाता को क्लियर करना जरूरी है। जैसे कि हर वर्ष 31 मार्च को कार्मिक खाता क्लियर होता है, और कार्मिक खाता नहीं, जो कोई भी व्यावसायिक खाता होता है वो क्लियर होता है, समाप्त होता है और फिर नया खाता शुरू होता है। उस तरह से जीवात्मा का भी जीवन सफर ऐसे ही समझिए कि जब नया जन्म होता है
तो फिर नए तरीके से खाता शुरू होता है। लेकिन जो बैलेंस बचा रह जाता है पॉजिटिव या निगेटिव, उसको क्लियर करना होता है आगे। तो उस तरह से ही कार्मिक खाता भी होता है। ऐसा नहीं होगा कि कोई दुखी देता चला जाए उसको, किसी आत्मा को, और फिर उसको रिटर्न में ना मिले। उसी आत्मा से उसको रिटर्न में अवश्य मिलता है। तो ये कार्मिक खाता क्लियर होता है। जो तीसरा है वो ये है कि हम इस वर्ड ड्रामा में एक्टर्स हैं, और एक्टर्स हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में आते हैं। एक सीन के बाद दूसरी सीन उसी तरह से है जैसे जीवात्मा एक एक शरीर लेती है, फिर दूसरे जन्म में दूसरा शरीर लेती है। तो जिस तरह से सीन चेंज होते हैं किसी ड्रामा में, उस तरह से जीवात्मा अपना आत्मा शरीर चेंज करके दूसरे सीन में चली जाती है, दूसरे जन्म में जाती है। तो ये तीन कारण हैं जो कि पुनर्जन्म को सिद्ध करते हैं: शाश्वतता, कार्मिक अकाउंटेबिलिटी, और वर्ड ड्रामा। अब हम बात करते हैं मनुष्य आत्माओं के पुनर्जन्म की, कि मनुष्य आत्माओं का पुनर्जन्म किस तरह से होता है, क्यों होता है। क्या मनुष्य आत्माओं का पुनर्जन्म मनुष्य आत्मा के रूप में ही होता है, मनुष्य के रूप में ही होता है, या किसी और योनि में हो सकता है। तो देखिए, जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है वो हम किसी भी मनुष्य शरीर में जन्म ले सकते हैं, एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरे रूप में। तो वो किसी भी जेंडर में हो सकता है, किसी भी लिंग में। यदि आज मैं पुल्लिंग हूं तो कल को मैं स्त्रीलिंग में जन्म ले सकती हूँ, क्योंकि ये आत्मा की बात है। हमें जिस भी रूप में हमारा कार्मिक खाता क्लियर करना है, उसके अनुसार मुझे अपना शरीर प्राप्त होगा, और उसके अनुसार मुझे अपना कार्मिक खाता पॉजिटिव या नेगेटिव क्लियर करना होगा दूसरी आत्माओं से। मैं किसी भी राष्ट्र में जन्म ले सकती हूँ, जरूरी नहीं है कि भारत में ही जन्म लूं। इथोपिया में जन्म ले सकती हूँ, अमेरिका में जन्म ले सकती हूँ, अफ्रीका, एशिया, पाकिस्तान, किसी भी कंट्री में मैं जन्म ले सकती हूँ। मैं किसी भी धर्म में जन्म ले सकती हूँ। आज लौकिक धर्म मेरा हिंदू है, कल को मैं इस्लाम धर्म में जन्म ले सकती हूँ, परसों को क्रिश्चियनिटी में जा सकती हूँ। तो किसी भी धर्म में जन्म ले सकती हूँ। और आप देखिए, डिफरेंट सोशल स्टेटस के साथ जन्म ले सकती हूँ, डिफरेंट एबिलिटीज के साथ जन्म ले सकती हूँ। मतलब कि आज स्वस्थ हूँ, और किसी दूसरे जन्म में मुझ में कुछ शरीर की डिसेबिलिटी भी हो सकती है, हाथ या पैर से रिलेटेड प्रॉब्लम या इंटरनल प्रॉब्लम्स इस तरह की हो सकती हैं। या फिर आज का सोशल स्टेटस और नए जन्म के सोशल स्टेटस में अंतर हो सकता है। आज मैं समृद्ध हूँ, कल को मैं गरीब हो सकती हूँ। आज मैं गरीब हूँ, कल को मैं समृद्ध परिवार में जन्म ले सकती हूँ। तो इस तरह से ये पुनर्जन्म होता है। ये होता है, या फिर कहीं जो सुख व दुख है, जैसे कहेंगे बड़े धनवान परिवार में जन्म हो गया तो कहेंगे ये सुख है, गरीब परिवार में जन्म हो गया तो कहेंगे दुर्भाग्य है। कई बार कहते हैं कि शरीर स्वस्थ है तो ये सुख है, और जब शरीर स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है, तो कहेंगे ये दुख है। तो ये सुख व दुख हमारे साथ में जुड़ा हो सकता है नए जन्म में। तो ये किस आधार पर है? इसके पीछे का कारण हमारे द्वारा किए जा रहे कर्म हैं, कि हम कर्म कैसा करके आए हैं। तो जो ये सुख या दुख है, ये हमारे किए गए कर्मों की प्रारब्ध है या प्राप्ति है। अब बात आती है कि क्या मनुष्य जीवात्मा का जन्म मनुष्य रूप में ही होता है या किसी और भी योनि में हो सकता है? तो ये बहुत अच्छे से समझ लेना आवश्यक है कि मनुष्य आत्मा का जन्म केवल और केवल मनुष्य रूप में ही होता है।
किसी और स्पेसीज में नहीं होता है कि कछुआ बन जाए, तोता बन जाए, सांप बन जाए, शेर बन जाए। ऐसा नहीं होता है। अब आप देखिए, अक्सर लोग कहते हैं कि वो जो लोग ऐसे विकर्म करते हैं उनको सांप बन जाना होता है। जो लोग किसी भी तरह का कष्ट देते हैं किसी और को, तो उनको इस तरह से बन जाना होता है। कहते हैं कुत्ते की योनि में जन्म लेते हैं, कीड़े मकोड़ों की योनि में जन्म लेते हैं, और तो कहते हैं 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म होता है। तो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि कहते हैं कि कर्म ऐसे किए हैं इसलिए ऐसा होता है। अब आप देखें, अगर मनुष्य आत्मा या मानव जीवन और किसी पशु का जीवन, उसमें अंतर को समझने की कोशिश करें, तो यदि ऐसा ही होता कि विकर्म करने पर ही मनुष्य को दूसरी योनियों में जन्म लेना होता है, तो दूसरी योनियों के जो जो जीव जंतु हैं वो इतने दुखी नहीं है जितने मनुष्य आत्माओं में दुख है। आप देखें वर्तमान समय में कितना दुखी है मनुष्य, कितने कष्ट में है। क्या इतने कष्ट में कोई जीव जंतु है? क्या उनके अंदर यह चेतना है कि वो कष्ट में है? जितना जितनी खुशियां, जितनी आनंद का अनुभव मनुष्य आत्मा कर सकती है, जितना दुख या पीड़ा को सहन करती है मनुष्य आत्मा, क्या कोई और योनि की आत्मा इतना दुख व कष्ट को महसूस करती है? नहीं, वो इतना महसूस नहीं करते। तो जो कर्म है वो चेतना के आधार पर है, बुद्धि की शक्ति के आधार पर है, मन स्थिति के आधार पर है, अर्थात आत्मा की शक्ति के आधार पर है। आत्मा की स्थिति कैसी है उसके आधार पर कर्म होते हैं, और उसी जो कर्म किए जाते हैं उसकी जो प्राप्ति होती है वो सुख या दुख के रूप में होती है। तो जिस प्रकार का कर्म होगा उसी लेवल का सुख या दुख होगा। परंतु मनुष्य शरीर में ना होकर यदि हम किसी और शरीर में हैं तो हमें सुख या दुख उतना अनुभव नहीं हो सकता जितना मनुष्य शरीर में हो सकता है। तो इसलिए हमें दुख की अनुभूति करने के लिए या सुख को अनुभव करने के लिए किसी और जीवन में, किसी और शरीर में, किसी और योनि के शरीर में जाने की आवश्यकता नहीं है। कितने कितने आप देखें कितने कष्ट में रहती है मनुष्य आत्मा, उतना तो कोई जीव जंतु भी कष्ट में नहीं रहते हैं। जब कोई परिस्थिति आती है, वो शरीर नहीं, मनुष्य आत्मा शरीर नहीं छोड़ पाती हैं, इतने पेन में, इतने कष्ट में रहती हैं। परंतु जीव जंतु तो अपने तरीके से जीवन का यापन करते हैं, आराम से रहते हैं। तो किसी भी कष्ट के बेसिस पर यदि हमें इसलिए लगता है कि जीव जंतु योनि में जन्म लें, क्योंकि हम सोचते हैं ये निकृष्ट हैं, इन्हें इन्हें ये तो जीव जंतु है, मनुष्य योनि अच्छी है। निश्चित रूप से मनुष्य योनि अच्छी है, लेकिन मनुष्य योनि में सुख की भी अधिकता है और दुख की भी अधिकता है। लेकिन जीव जंतु योनि में ऐसा नहीं है। तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि मनुष्य आत्मा किसी दूसरी योनि में भटकती रहती है, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा हो तो वो जो दूसरी योनियां हैं, मतलब कि जीव जंतु योनियां हैं, तो उसमें उनको आभास रहना चाहिए कि मैं ये कर्म करके आई हूँ, मुझे अब ये कष्ट हो रहा है, तो दुख होना चाहिए, उस तरह से उनको महसूसता होनी चाहिए। लेकिन ऐसी महसूसता, ऐसा अनुभव केवल मनुष्य जीवन में ही हो सकता है। तो उनका अपना जीवन चक्र है, उनकी अपनी अपनी योनियां हैं, वो उस हिसाब से उसी जैसा उनमें बीज पड़ा हुआ है, जैसा जैसा उनका रोल है, एक्ट है, उसी के अनुसार वो शरीर लेते हैं, है ना। जैसे कि मुझे रोल प्ले की करने के लिए कहा गया है कि राजा का रोल मुझे प्ले करना है, तो मेरे अंदर जो राजा का जो रोल है, जो मैंने उसकी प्रैक्टिस की हुई है, उसी के अनुसार मैं रोल प्ले करूंगा। मैं किसी और का रोल प्ले नहीं करूंगा। उस तरह से मनुष्य आत्मा, आत्मा बीज है, ज्ञान भरा हुआ है उसमें, पार्ट नुंधा हुआ है, रोल नुंधा हुआ है, तो वो किसी जीव जंतु के रोल में नहीं जाती है। वो इसी शरीर में लेते हुए अपने कर्मों को प्रतिपादित करती है, और कर्म के अनुसार उसे सुख या दुख की प्राप्ति होती है। हाँ, ये जरूर होता है कि एक जन्म खत्म हुआ फिर दूसरे जन्म में जाकर के उसका कार्मिक अकाउंट चलता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि मनुष्य आत्मा किसी और योनि में जाकर के जन्म ले। अब जैसे देखते हैं कि जो जैसा बीज होता है उसी तरह से उसका वृक्ष होता है।
यदि सेब का बीज है तो उससे सेब का वृक्ष ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि आम का वृक्ष हो जाए। अमरूद का बीज डाला गया है जमीन में तो उससे अमरूद का ही वृक्ष होगा। इसी तरह से आत्मा बीज है। यदि मनुष्य आत्मा का बीज है तो हम शरीर यदि वृक्ष को समझ लें, बीज आत्मा को समझ लें, तो जो बीज है जैसा उसके अंदर क्वालिटीज भरी हुई हैं, जैसे उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स भरी हुई हैं, उसी के अनुसार वो जन्म लेती है आत्मा। तो ऐसा नहीं होगा कि वो किसी और योनि में जन्म ले। दूसरा, हाँ ये जरूर होता है कि कैरेक्टरिस्टिक एक अमरूद के एक बीज की कैरेक्टरिस्टिक उसी तरह से अमरूद के दूसरे बीज की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हो सकती हैं, क्वालिटीज में अंतर हो सकता है। तो अमरूद के ही दो बीजों में से उत्पन्न होने वाले पौधों में अलग अलग क्वालिटीज हो सकती हैं, वृक्षों में अलग अलग क्वालिटीज हो सकती हैं। तो जो बीज होता है वो जमीन में होता है, धूप लेता है, पानी लेता है, जमीन से उर्वरक शक्ति लेता है, और फिर वो वृक्ष बनता है, और फिर उससे फल उत्पन्न होता है। फल जो है पुनः बीज के रूप में आता है, और फिर बीज को जो है फिर से वृक्ष बनना होता है। तो इस तरह से जैसे कि वृक्ष, बीज, वृक्ष, फल की जीवन यात्रा है, इसी तरह से मनुष्य आत्माओं की जीवन यात्रा है। अब देखिए, बात आती है पुनर्जन्म की। तो उस पुनर्जन्म के हमारे पास में एविडेंसेस भी हैं, जैसे कि चाइल्ड प्रोडिजी। प्रोडिजी मीन्स विलक्षण गुण संपन्नता। तो ऐसे बच्चे हैं जिनमें कि विलक्षण गुण हैं, बच्चों में विलक्षण गुण हैं। एक तो समझ में आता है कि हमने जैसे कि एजुकेशन ली, हमने उस एजुकेशन के अनुसार अपनी परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी, मेमोरी हो गई, हमारी स्मृतियां हैं, तो ठीक है। लेकिन बचपन से ही अगर किसी में विलक्षण गुण हैं तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कोई भी स्किल्स आती हैं प्रैक्टिस करने से, लेकिन बचपन से ही वो स्किल्स का होना, यानी कि कहीं ना कहीं उस आत्मा में जिसने नया जन्म लिया हुआ है उसमें वो संस्कार भरे हुए हैं जो कि अब विलक्षण गुणों के रूप में सामने आ रहे हैं। यानी कि जो जन्म हुआ वो उसके लिए उसको बहुत अधिक प्रैक्टिस या ऐसा नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिकली है, पहले से ही है। पहले से इन द सेंस उस आत्मा में पहले से ही वो संस्कार बंधे हुए हैं, पहले से ही गुण समाये हुए हैं जो कि उसने पिछले जन्मों में प्रयास किए हुए। उदाहरण के लिए देखिए, हिंदुस्तान का गूगल बॉय जिसे कहते हैं, कौटिल्य पंडित, इन्होंने 5 वर्ष और 10 महीने की उम्र में ही पूरे विश्व भूगोल को जान लिया, उसकी पूरी नॉलेज ले ली। इसी विलक्षण प्रतिभा में अगर देखें तो एनएन कैलेस्टे कॉली, ये सिंगापुर से बिलोंग करते हैं, और ये विलक्षण प्रतिभाएं हैं इनमें कि इन्होंने 6 इयर्स की एज में ही अपना पहला लेक्चर, पब्लिक लेक्चर दिया, और 7 इयर्स और 1 महीने की उम्र में, 7 साल 1 महीने की उम्र में इन्होंने जीसीएसई केमिस्ट्री के टेस्ट को पास किया। और इनके पास एक तरह से कहते हैं गॉडली गिफ्ट्स हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी के बारे में इनका ज्ञान बहुत गहरा है। तो ये क्या है, ये जो इनकी आत्मा जो है, वो जो इनकी प्रतिभा है, ये अलौकिक विलक्षण प्रतिभा जो है, ये इस आत्मा की प्रतिभा है। ये उस जीवात्मा की प्रतिभा है जो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस के आधार पर बनी है पिछले जन्मों में, और वो अब प्रत्यक्ष हो रही है इस जीवन में। अगला उदाहरण देखें कॉनराड तौ का, जो कि अमेरिकन कंपोजर और पियानिस्ट हैं, और इन्होंने 13 वर्ष की उम्र में मोजार्ट को प्ले किया, 2 पियानोज को एक साथ, सैन फ्रांसिस्को में। तो ये विलक्षण प्रतिभा इनके अंदर है। तो ये जो कि थोड़ा सा असामान्य तरीके से है। अगले उदाहरण में जे जेनेट को देख सकते हैं, जो कि 11 वर्ष की उम्र की बालिका हैं और बहुत ही अद्भुत नृत्य करती हैं पिछले 6 वर्षों से। अर्थात जब वो 5 वर्ष की उम्र की थी तब से वो विजया मुकुंदन की शिष्या हैं।
जो मार्ला ओम्स्टेड हैं, ये 4 साल की उम्र के आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती हैं, और उन्होंने तब से स्टार्ट की थी पेंटिंग अपने पिताजी के साथ में जब वो 2 वर्ष की थी। ये जो प्रतिभाएं निकल के आती हैं, ये कहीं ना कहीं इस बात को प्रत्यक्ष करती हैं, ये जो विलक्षण प्रतिभाएं हैं, कि बचपन से ही इनके अंदर जो प्रत्यक्ष होने लगती हैं, कहते हैं ना कि गुण इमर्ज हो जाना, तो ये आत्मा के अंदर ही वो गुण मर्ज रहते हैं, और जब वो शरीर में आती है तो वो कर्म करती है। तो जो छिपे हुए गुण हैं वो निकल के बाहर आते हैं। तो जो गुण बनते हैं वो संस्कारों से, संस्कार जो बनते हैं वो कर्मों के आधार पर बनते हैं। जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज की और वो स्किल्स आती हैं, तो इस तरह से आते हैं। तो ये पुनर्जन्म का के आधार हैं, मतलब कि विलक्षण प्रतिभा। दूसरा आधार यदि हम देखें तो वो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। इसका आजकल बड़ा चिकित्सा पद्धति के रूप में प्रयोग होता है, विगत जीवन प्रतिगमन हम कह सकते हैं। कई बार ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका इलाज साइंस नहीं ढूंढ पाती है, कि ऐसा क्या कारण है, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को रूट आउट नहीं कर पाते हैं कि उसकी जड़ कहाँ पर है। समस्या है पर उसका कारण क्या है ये नहीं समझ पाते हैं। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट को करते हैं। तो इसमें क्या होता है, अचेतन कर दिया जाता है मनुष्य को, और उसके बाद फिर उससे कन्वर्सेशन किया जाता है चिकित्सा पद्धति में, कि जिसमें कि उसकी विगत जीवन में जो होने वाली घटनाएं हैं, एक जीवन में, पिछले से पिछले जीवन में, या क्या ऐसा हुआ है जो कि इस समय की बीमारी से कंसर्न्ड है, तो उसके आधार पर वो जान पाते हैं कि अच्छा ये कारण था जिसकी वजह से ये इनकी में ये सोच बैठी हुई है, सोच बैठी होने की वजह से ये बीमारी जन्म ले रही है, जबकि शरीर में ऐसा बीमारी का कोई कारण जन्म नहीं ले रहा है। तो किस कारण से ऐसा हुआ था, फिर उसके आधार पर चिकित्सा की जाती है। अगला जो है साक्ष्य पुनर्जन्म का, वो है पिछले जन्म की स्मृतियां। जैसे कि 1984 के में जन्म लिए हुए एक बालक ने बताया कि मुझे याद है कि जब 1942 में मैं था तो मैं एक सेना में था, जबकि विश्व युद्ध हुआ था, तो उस समय मैं सेना में था, और उस समय की मेमोरीज, स्मृतियां उसने बताई कि ऐसा ऐसा था। तो कई बार पिछले जन्मों की, जरूरी नहीं कि पिछले जन्म की, पिछले से पिछले से पिछले जन्मों की स्मृतियां इमर्ज हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसे, और वो जब चेक किया जाता है तो पता चलता है कि हाँ ये बात सही है, उसने जो जो आंकड़े बताए वो एकदम सही थे, कि यहाँ पर आप, मेरा नाम ऐसा था, मेरे माता पिता ऐसे थे, ये जगह थी जहां पर मैं रहता था। तो ये क्या है, ये सारे के सारे साक्ष्य हैं पुनर्जन्म के। अब आते हैं कर्म का सिद्धांत क्या है। कर्म का सिद्धांत, जैसे कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ है कि देयर इज ऑलवेज रिएक्शन ऑफ एवरी एक्शन, उसी तरह से कर्म का सिद्धांत है कि जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें निश्चित रूप से मिलता है, और उस फल को हम अनुभव करते हैं, किस रूप में, सुख या दुख के रूप में, है ना। हमें ये पता होता है कि जो भी कर्म हो रहे हैं उनके आधार पर सुख या दुख मिलेगा। तो कई बार दुखी होते हैं तो कहते हैं कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से इतने दुखी हो रहे हैं। तो ये ज्ञान में तो सबको रहता है कि ऐसा होता है, कर्म के आधार पर सुख या दुख होता है, प्रारब्ध होती है, लेकिन हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हम सोचते हैं कि कर्म का तो हमें पता नहीं, पिछले जन्मों का हमें पता नहीं, पर ये व्यक्ति या ये वस्तु या ये पेशा, या ये समय जिसकी वजह से हमें ये दुख हो रहा है, यही इसके मतलब वजह कह दिया ना, तो यही इसके पीछे का कारण है, इस दुख के पीछे का कारण है। तो हम उन पर दोषारोपण करने लग जाते हैं। वास्तव में हम देखें तो हमारे अपने ही कर्म हैं जो कि इस समय फल के रूप में आ रहे हैं। हमें इस चीज को समझना होगा। वो शारीरिक परेशानी हो सकती है, वो परिवार से रिलेटेड हो सकती है, अकाले मृत्यु हो सकती है परिवार में किसी की। तो जो भी दुख है या सुख है, ये हमारे ही कर्मों का परिणाम है। इसमें ना कोई व्यक्ति दोषी है और ना
भगवान दोषी है। हम तो कई बार भगवान को भी गुस्से में जोश में आकर के दोष देने लग जाते हैं। तो कर्म की गहराई को मम्मा ने, जो कि ज्ञान ज्ञानेश्वरी सरस्वती जगदम्बा मम्मा हैं, उन्होंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है कि सुख व दुख के पीछे के कारण हमारे कर्म हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 20 मिनट्स की करीब वो मुरली मम्मा के महावाक्य हैं, उसको सुने तो इस गहराई को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे सुख और दुख के पीछे का कारण कर्म है। ये वस्तुएं नहीं हैं, दूसरी आत्माएं नहीं हैं, भगवान नहीं है, हम ही हैं अपने सुख व दुख के पीछे के कारण। भगवान कैसे हो सकता है हमारे दुखों को जन्म देने वाला? उसको तो हम कहते हैं सुख करता दुख हरता है। दुख में हम उसको याद करते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि दुखों को वो देगा? अगर सपोज दैट किसी ने हमें दुखी किया हो, तो हम क्या उसको दुख के टाइम पे अच्छे रूप में याद करेंगे क्या? पता नहीं क्या क्या बोलेंगे हम उसके लिए। लेकिन हम कहते हैं कि वो हमारा मित्र है, एक फीलिंग रहती है, अच्छे से भावनाएं रहती हैं कि वो हमारी मदद जरूर करेगा। तो जो सुख करता है वो दुख कैसे दे सकता है? वो तो दुख हरता है ना। वो ज्ञान देता है कि कैसे हमें कर्म करने चाहिए, श्रेष्ठ कर्म, जिससे कि हम नए विकर्म बनाने से बच जाएं और जो पिछला है उसको हम क्लियर कर सकें। तो आइए देखते हैं कर्म कितने प्रकार के होते हैं। कर्म 3 प्रकार के परमपिता परमात्मा ने बताए हैं। एक है सुकर्म, दूसरे हैं विकर्म, तीसरे हैं अकर्म। सुकर्म क्या है? जब हम कोई भी कर्म करते समय आत्मिक स्थिति में स्थित होकर करते हैं और परमात्मा की याद में होकर कर्म करते हैं, तो वो सुकर्म कहलाते हैं। यानी कि हमें पता होता है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और परमात्मा की याद में जब कर्म करते हैं तो वो सुकर्म होते हैं, श्रेष्ठ कर्म होते हैं, श्रीमत के अनुसार कर्म होते हैं। तो वर्तमान संगम युग में जब हमें परमात्मा का ज्ञान होता है, हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के कर्म करते हैं, तो वो सुकर्म है। अगले प्रकार में आता है विकर्म। विकर्म क्या होते हैं? जो भी कर्म हम ऐसे करते हैं जिसमें कि देह भान समाया हुआ है, हम स्वयं को शरीर समझ के कोई भी कर्म कर रहे हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के नहीं कर रहे, तो सारे के सारे कर्म विकर्म कहलाते हैं। और तीसरी कैटेगरी है अकर्म। ऐसे कर्म जो कि आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के करते हैं कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन आत्मा का ज्ञान रहते हुए हम कर्म करते हैं, तो वो अकर्म कहलाते हैं। तो जब हम कल्प की शुरुआत में देवी देवताओं के रूप में सतयुग में होते हैं, जन्म लेते हैं, और फिर जो हम कर्म करते हैं हमारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, स्वर्ग में हमारे सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं, उस समय हमें आत्मा का ज्ञान रहता है, हमारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं। लेकिन हमें ये नहीं रहता है कि निष्काम कर्म या ऐसा ऐसा नहीं रहता है कि हमें इससे फल की प्राप्ति हो या ऐसा हो। कर्म करते हैं और प्राप्तियां होती हैं, प्रारब्ध हो रहा होता है, लेकिन उसमें कोई विकर्म या सुकर्म नहीं होते हैं। परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है, हम आत्मा समझते हैं और अपना तरीके से कर्म करते हैं कि हमें पता होता है कि कैसे कर्म करने हैं। तो सुकर्म होते हैं इस समय संगम युग में, जब हमें आत्मा का भी ज्ञान है, परमात्मा का भी ज्ञान है, उनको स्मृति में रखते हुए हम जब कर्म करते हैं, वो सुकर्म। जब मनुष्य आत्माएं देह भान में रहती हैं कि मैं शरीर हूं, आत्मा नहीं हूं, तो शरीर के आधार पर, उसकी प्राप्तियों के आधार पर, उसकी ज्ञान के आधार पर जो जो हम कर्म करते हैं, तो वो विकर्म होते हैं। और अकर्म होते हैं जब हम लोग स्वर्ग में जाते हैं, देवी देवताओं के रूप में कर्म करते हैं। तो ये 3 प्रकार हुए कर्मों के। अब कर्म के सिद्धांत क्या हैं? संक्षेप फॉर्म में इस कर्म के सिद्धांत को बताया गया है, परमात्मा ने बताया हुआ है। तो इसको समझते हैं कि ईच ऑफ माई एक्शन इज अकाउंटेबल। यानी कि मैं जो भी कर्म कर रही हूं वो अकाउंटेबल है। ऐसा नहीं होगा कि वो उस कर्म का कोई परिणाम ना हो।
कर्म किया है तो उसका फल अवश्य है, होना ही है, मिलना ही है। दूसरा, माई पास्ट अफेक्ट्स माई प्रेजेंट। ऐसा होगा कि जो पिछला बीता हुआ है, जो भी मैं कर्म करके आया हूं, वो मेरे वर्तमान को प्रभावित करेगा। कई बार लोग कहते हैं मैंने मेरे इस जीवन में कभी किसी को दुख नहीं दिया, तो फिर मुझे दुख क्यों मिल रहा है। और कई बार लोग ऐसा भी कहते हैं कि ऐसा तो कोई खास कर्म किया नहीं था, इतनी खुशियां मिल रही हैं। लेकिन दुख के बारे में जरूर कहते हैं इस बारे में कि मैंने तो कभी किसी को दुख नहीं दिया, फिर मुझे क्यों परिवार से या फिर बाहर से मुझे इतना दुख मिल रहा है। तो जो भी पिछले जन्मों में किए गए कर्म हैं, उनका परिणाम तो आना है। तो इस बात में खुश होना चाहिए कि चलिए अच्छा है, वो कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहा है, इसके बाद एकदम नीट एंड क्लीन अकाउंट होगा, नई फ्रेश स्टार्टिंग होगी। तीसरा सिद्धांत है कि मैं वही प्राप्त करता हूं जो मैं डिजर्व करता हूं। डिजर्व यानी कि कर्म के आधार पर जो कर्म किए हैं उसका फल मुझे मिलना है। अच्छा है तो अच्छा मिलना ही मिलना है, गलत है, विकर्म है, तो वो भी मिलना ही मिलना है। तो मुझे जो भी मिल रहा है, जो भी मिलने वाला है, जो भी मिला था, वो वही मिला था जिसके लिए मैं डिजर्व करता हूं। चौथा सिद्धांत है, नथिंग हैपेंस बाई चांस। मतलब वही बात है कि कुछ भी ऐसा नहीं हम कहते हैं कि ये तो बाई चांस हो गया, बाई चांस ऐसी घटना घट गई, है ना। तो कई बार होता है कि एक्सीडेंटली कुछ घटनाएं घट जाती हैं, या हम से जाने अनजाने कोई गलतियां हो जाती हैं और हम पहचान नहीं हम सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं चाहता था मैं। तो कुछ भी बाई चांस नहीं होता है, सब कर्मों का बना बनाया खेल है। तो जो भी हुआ है वो कर्मों का परिणाम है, क्योंकि हमें कुछ भी न ज्यादा न कम मिलता है, कर्म के अनुसार ही मिलता है। अगला, कई बार हम सोचते हैं कि उसने मेरा भाग्य ले लिया, उसने मेरा अवसर छीन लिया, मैं ज्यादा डिजर्विंग था, मेरे पास ज्यादा स्किल्स थी। तो ये वाली भावना आती है, ईर्ष्या की भावना आती है कि वो ऐसा करता ही क्या है, वो ऐसा करती ही क्या है और उसको क्या क्या नहीं मिला। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई किसी और का भाग्य छीन ले। भाग्य विधाता, अपने भाग्य की विधाता मैं स्वयं आत्मा हूं। मेरे द्वारा किए गए जा रहे कर्म मेरा भाग्य बन रहे हैं। परमात्मा शिव बाबा स्वयं आकर के इस समय हमारे हाथों में, इस ज्ञान के द्वारा हमारे हाथों में हमारे भाग्य की कलम देते हैं, लिखने का मार्ग बताते हैं कि ऐसे लिखो अपना भाग्य, ऐसे कर्म करो कि श्रेष्ठ भाग्य बने। सुकर्म करना सिखलाते हैं, श्रीमत के अनुसार श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान देते हैं। तो कोई भी किसी और का भाग्य नहीं छीन सकता। जिसने जैसा कर्म किया है उसके अनुसार उसको उसका फल मिलेगा। हाँ, ये अवश्य है कि वर्तमान समय में हमें दिखे कि इसने इतनी तो मेहनत नहीं की, लेकिन इसके पिछली बार के, पिछले जन्मों के जो कर्म हैं उनका फल इस वर्तमान में किए गए कर्म में ऐड होकर के उनको रिजल्ट दे रहा है। आपके द्वारा जो दिया जा रहा है कर्म है, वो संभव है कि किसी दी किए गए पिछले विकर्म की वजह से उसकी मात्रा कुछ कम हो गई हो फल के आने में, और वो कम हो गया हो। अगला है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई प्रेजेंट स्टेट। तो अपने आप को पहचाने, देखें अपने आप को कि जो भी स्थिति है इस समय, उसके लिए हमें किसी को भी दोष नहीं देना है, न दूसरी आत्माओं को, न भगवान को, न परिस्थितियों को। खुद जिम्मेदारी लेनी है। जब हम स्वीकार कर लेते हैं अपने साथ हो रही किसी भी स्थिति को, तो हम मालिक बन जाते हैं कि हाँ, मैं जिम्मेदार हूं। तो जब जिम्मेदारी ले लेते हैं तो फिर हमारे अंदर सॉल्यूशन निकालने की क्षमता आती है कि कैसे करें कि ये विकर्म विनाश हो सके, क्या करना चाहिए, अगर ये फल आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन क्या है। और यदि हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो हम हमेशा बाहर की ओर देखते रहते हैं, दोषारोपण करते रहते हैं। तो जब हम उंगली किसी की ओर उठाते हैं, वास्तव में वो तीन छिपी हुई उंगलियां हमारी ओर ही इशारा कर रही होती हैं कि भाई अपनी ओर ध्यान दो।
ये उनकी वजह से नहीं है, हमारी वजह से है। तो जो कर्म हो गए हैं उनकी क्लींसिंग कैसे हो, उनको क्लियर कैसे किया जाए, तो उसके दो तरीके हैं। अभी तक जो हमें तरीका पता था, हमें पता है अगर विकर्म किए हैं हमने तो उसको हमें सजा भुगतनी पड़ेगी, दुख होगा। वर्तमान समय में आकर के परमपिता परमात्मा राजयोग सिखाते हैं, राजयोग का दिव्य ज्ञान देते हैं, अब हमें शक्तिशाली बनाते हैं आत्मा को। तो किसी भी कर्म को चुकाने के लिए दो तरीके हैं, या तो सजा से गुजरे हम, सजा किसी परिस्थिति के रूप में मिल सकती है, या सजा किसी शारीरिक कष्ट के रूप में मिल सकती है, या फिर दूसरा तरीका है राजयोग के द्वारा। तो राजयोग में क्या है? राजयोग में हम केवल स्वयं को आत्मा समझ के परमात्मा की याद में रहते हैं, और जितना हम परमात्मा की याद में रहते हैं हमारे किए गए विकर्म धीरे धीरे विनष्ट होते जाते हैं। और यदि कुछ कर्म विकर्म रह जाते हैं पिछले जन्मों के, तो हमारे पनिशमेंट के रूप में आते हैं, शारीरिक समस्याओं के रूप में आते हैं, लेकिन हम चूंकि आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, स्वयं को शरीर से अलग करके देख रहे होते हैं, तो वो जो शरीर का कष्ट है वो भी धीरे धीरे चला जाता है, क्योंकि हम उससे डिटैच होकर के ड्रामा के एक्टर के रूप में अपने आप को देख रहे होते हैं। तो और परमात्मा स्वयं पिता है, तो अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देखना चाहता। तो क्या चाहते हैं? वो राजयोग सिखाते हैं कि बच्चे स्वयं को आत्मा समझ मेरी याद में रहो। तो जो भी विकर्मों के फल हैं तुम्हारे पास आएंगे, लेकिन तुम उनके प्रभाव में नहीं आओगे, तुम मुक्त रहोगे। तो परमपिता परमात्मा राजयोग के द्वारा हमारे विकर्म समाप्त करते हैं, विकर्मों को नष्ट करते हैं, हमें पूरी तरह से स्वच्छ करते हैं, संपन्न बनाते हैं, 16 कला संपूर्ण बनाते हैं ज्ञान और योग के द्वारा। और फिर हम स्वयं को देवीय रूप में, आत्मा में शुद्धता भर के, शक्तियां भर के, गुण व ज्ञान को भर के हम फिर दैवीय स्वरूप में स्थित होते हैं, फरिश्ते स्वरूप में स्थित होते हैं। तो ये इस तरह से कर्म को क्लेंस किया जाता है, क्लीन किया जाता है। तो देखिए, हमारे हाथ में किसी भी कर्म को करते समय या जीवन यात्रा में चलते समय दो चीजें होती हैं हमारे हाथों में, दो चीजें हो रही होती हैं। एक तरफ तो हमारे जो पिछले किए गए कर्म हैं उनके आधार पर उन कर्मों का हमें परिणाम मिल रहा होता है फल के रूप में। दूसरा, साथ साथ हम नए कर्म क्रिएट कर रहे होते हैं, बीज बना रहे होते हैं, बीज बीज रोपित कर रहे होते हैं अपने कर्म के द्वारा। तो ऐसा नहीं होगा कि बिना कर्म किए हम फलों की ही प्राप्ति करते रहें पिछले आधार पर, नहीं। मनुष्य आत्मा में कर्म उसका एक्ट नुंधा हुआ है, तो मनुष्य आत्मा बिना कर्म के नहीं रह सकती, तो उसको कर्म करना है। लेकिन यही वो समय होता है कि सत्य ज्ञान प्राप्त करके हम ये पहचानें कि सुकर्म क्या है, श्रेष्ठ कर्म कैसे करें, जिससे कि हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बीज रोपित करें। जो भी परिणाम पिछले कर्मों का है वो आएगा। राजयोग के माध्यम से हम उस परिणाम को समाप्त कर सकते हैं, विकर्मों का विनाश कर सकते हैं उनकी याद में रहकर। और परमात्मा के ज्ञान के द्वारा जो सुकर्म करना हमें सिखाते हैं मुरलियों के माध्यम से, उसको नित्य प्रति श्रीमत के अनुसार कर्म करते हुए हम श्रेष्ठ बीज रोपित कर सकते हैं, अर्थात श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं। तो नए फलों के लिए एक तरह से हम भाग्य बना रहे होते हैं इसी समय। तो ये हमारे हाथ में है कि हम अज्ञानता के अंधकार में रहते हुए, केवल दुखों में रहते हुए, पनिशमेंट के रूप में हम कर्मों को क्लियर करें, दूसरों को ब्लेम करते रहें, स्वयं भी कष्ट में रहें, दूसरों को भी कष्ट दे दे करके नए कार्मिक अकाउंट क्रिएट करते रहें, या फिर समय की पुकार को पहचानें, स्वयं को समझें, परमात्मा को पहचानें, सत्य ज्ञान को स्वयं में धारण करें। और जो भी हमारे विकर्म
फल के रूप में आ रहे हैं, उनको हम समाप्त करें राजयोग के द्वारा, और परमात्म ज्ञान, परमात्मा श्रीमत को लेकर के नए बीज अंकुरित करें, अपने भाग्य को पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनने के लिए, अपने भाग्य को जगाने के लिए। तो आज हमने जाना कि पुनर्जन्म के पीछे का रहस्य क्या है, और कार्मिक खाता कैसे क्रिएट होता है, और हम किस प्रकार से श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ कर्म क्या है? आत्मा और परमात्मा का मिलन, आत्मा रूप में स्थित होकर परमात्मा की याद में रहना, उनकी याद में रहते हुए कर्म करना, सुकर्म करना। तो आइए राजयोग करते हैं, स्वयं को शरीर से अलग करते हुए, महसूस करते हुए ज्योतिपुंज स्वप्रकाशित सितारे के रूप में दोनों आंखों के पीछे महसूस कर रहे हैं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं कई जन्म लेते हुए इस जीवन में आई हूं। कई जन्म लेने की वजह से, उन जीवन में कर्म करने की वजह से मेरे फल निश्चित हुए हैं। वो फल मुझे मिलने ही हैं, और वो मुझे सुख या दुख के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। तो जो भी आने वाला सुख या दुख है, उसको मैं स्वीकार करने के लिए तत्पर हूं। परंतु मेरे पिता ने, परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे राजयोग का ज्ञान दिया है, सहज राजयोग का ज्ञान दिया है, कि जिसमें कि मैं पनिशमेंट से बच करके परमात्मा की याद में रहते हुए उस परिस्थिति को रॉयल्टी के साथ क्रॉस कर सकती हूं। मेरा बाबा, मेरा पिता कितना रहम दिल है अपने बच्चों के प्रति। वो ये नहीं चाहता है कि बच्चे कष्ट झेलें। बाबा विकर्मों के विनाश का तरीका बता रहे हैं कि बच्चे मेरी याद में रहते हुए, स्वयं को आत्मा समझते हुए हर कर्म करो, तो हर कर्म श्रेष्ठ कर्म हो जाएगा। मेरी याद में रहने से तुम्हारे पिछले विकर्म विनाश हो जाएंगे। परमात्मा की याद में खो जाएं। स्वयं को इस ड्रामा में एक एक्टर के रूप में महसूस करें। वर्तमान समय में वंडरफुल ड्रामा चल रहा है, जिसमें मैं हीरो पार्टधारी आत्मा हूं। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं कि मुझे मेरे पिता ने, रूहानी पिता ने, भगवान ने स्वयं आकर के मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताया है। दुख हरता, सुख करता ने स्वयं मुझे दुखों से मुक्त होने की शक्ति व ज्ञान प्रदान की है। परमात्मा को स्वयं के समीप महसूस करें और उनका शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित रूप से मेरा वादा है कि मैं आपकी याद में रहते हुए हर कर्म करूंगी, श्रेष्ठ कर्म करूंगी। जो भी मेरे जीवन में आने वाले दुख हैं, कष्ट हैं, उनको आपकी याद में रहते हुए क्रॉस करूंगी, और आपकी याद में रहने से
ये सभी जो भी विकर्म हैं ये विनाश हो जाएंगे। अपने सामने पिछले जन्मों में संपर्क संबंध में आई हुई उन सभी आत्माओं को इमर्ज करें जिन आत्माओं के साथ आपका कार्मिक अकाउंट था। उन सभी से क्षमा मांग लें और उनको क्षमा कर दें और कहें कि आप सभी से मेरा जो कार्मिक अकाउंट था उसको मैं फुल स्टॉप करती हूँ और आपको शुभ भावनाओं और शुभ कामनाओं से संपन्न करती हूँ। आपके प्रति मेरी शुभ भावनाएं हैं। माफ करें, माफी मांगे और एक नए कार्मिक अकाउंट की ओर बढ़ें। इस तरह से शारीरिक कष्ट या फिर परिस्थितियों के रूप में जो भी कष्ट आ रहे हैं, जो भी विषम परिस्थितियां आ रही हैं, उनको परमात्मा के साथ के द्वारा सहजता से क्रॉस कर जाएंगे। पहाड़ को राई, राई को रुई बना देने वाला परमात्मा शिव बाबा मेरा साथी है, मेरा दोस्त है, मेरा माशूक है, मुझे गोद में लेकर चलने वाला मेरा पिता है। कैसे कोई परिस्थिति, कैसे कोई कष्ट मुझे छू भी सकेगा? स्वयं रक्षक मेरे साथ है। शुक्रिया बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।